हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में नौकरियों का बौछार चल रहा है। जी हाँ, मैं एक और न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन का मैं इस सेशन में जिक्र करने वाला हूं, क्योंकि एक और न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये वैकेंसी जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार जीविका नई भर्ती के पोस्ट पर जो है इसका वैकेंसी रिलीज किया गया है। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। आई होप कि जो जो मैं पॉइंट बतलाऊंगा सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस वैकेंसी का पहले हम लोग क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो है यानी सिलेक्शन प्रोसेस में भी हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। यानी आप लोग को लिखित एग्जाम देना होगा कि विदाउट एग्जाम यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आई होप कि जो जो मैं पॉइंट बतलाऊंगा सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकारी जॉब से संबंधित अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को लेटेस्ट जॉब से संबंधित जानकारी दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को इसका फॉर्म भरना होगा और किस प्रकार से आप लोग इसमें सिलेक्शन ले पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग समझिएगा, यहाँ पर देख के लिखा गया है, अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यही है कि बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जीविका बैंक में 635 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। यह नियुक्तियां राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने आधिकारिक प्रेस नोटिस जारी कर दिया है। आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग यहाँ से जो है पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि विवरण, यहाँ पर देखिएगा नीचे में विवरण लिखा गया है और यहाँ पर देखिएगा जानकारी लिखा गया है। तो संगठन का नाम देखिएगा तो बिहार राज्य जीविका निधि शाखा जो है सहकारी संघ लिमिटेड, यानी BRLPS का जो है इस संगठन का नाम हो जाएगा। और कुल यहाँ पर देखिएगा कुल पद तो 653 पोस्टों पर जो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पद स्तर देखिएगा तो ये राज्य, जिला और प्रखंड स्तर का ये वैकेंसी है, यानी जिला लेवल पर जो इसका देखने को मिलेगा सीट, और राज्य स्तर पर देखने को मिलेगा, और प्रखंड लेवल पर भी इसका जो वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। पद का नाम देखिएगा तो जिला प्रबंधक, कार्यालय सहायक, ब्लॉक सहायक प्रबंधक, ये जो है पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन मोड देखिएगा तो ऑनलाइन भी आवेदन होने की संभावना है और ऑफलाइन भी होने का संभावना है। इसका घोषणा बहुत जल्द कर दिया जाएगा जब इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन तिथि देखिएगा तो 10 जून को जो है प्रेस नोट में जो है जारी किया गया था, यानी इस वैकेंसी के बारे में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बतलाया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर जो है पदों का जो है वर्गीकरण हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पद का नाम नीचे में लिखा गया है और पदों की संख्या यहाँ पर लिखा गया है। तो जिला प्रबंधक का जो पद है इसके लिए जो है टोटल जो है 38 सीट का जिक्र किया गया है, और लेखपाल सह कार्यालय सहायक का जो है 38 सीट का जिक्र किया गया है। सहायक प्रबंधक यानी प्रखंड स्तर का जो वैकेंसी है ये जो है 534 इसका जो है वैकेंसी का जिक्र किया गया है। यानी सबसे ज्यादा देखिएगा तो ये जो है सहायक प्रबंधक का ही यहाँ पर जो है जो प्रखंड स्तर पर इसका सिलेक्शन होगा, ये इसी में जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है स्तर अनुसार पद। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस स्तर पर जो है कितना पोस्ट यहाँ पर बतलाया गया है। तो राज्य स्तर पर देखिएगा तो टोटल जो है 43 पद का जिक्र किया गया है। जिला स्तर पर देखिएगा तो टोटल जो है 76 पद का जिक्र किया गया है, और प्रखंड स्तर पर देखिएगा तो यहाँ पर लगभग हर प्रखंड में एक पद का जिक्र किया गया है। इन टोटल जो है कितना तो 543 जो है 500 कितना किया गया है तो 534 पोस्टों पर जो है वैकेंसी का नोटिस जारी किया जाएगा, यानी प्रखंड स्तर पर। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, यानी योग्यता मापदंड के बारे में समझते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पद का नाम लिखा गया है और यहाँ पर संभावित योग्यताएं लिखी गई है, यानी योग्यता में कुछ चेंजिंग भी किया जाएगा जब इसका संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जिला प्रबंधक का देखिएगा तो यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, और जो है परा स्नातक प्लस जो है कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप लोगों से मांगा जा सकता है। वहीं पर लेखपाल सह कार्यालय सहायक का हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है बीकॉम या वाणिज्य क्षेत्र की डिग्री आप लोगों से मांगा जाएगा। सहायक प्रबंधक का देखिएगा जो ब्लॉक स्तर का वैकेंसी, इसमें किसी भी विषय में स्नातक प्लस कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं।
तो यहाँ पर आई होप कि क्वालिफिकेशन से संबंधित भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखने जाने का संभावना है। तो यही जो है क्वालिफिकेशन रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आप लोग को देखने को मिलेगा, ज़्यादा चेंजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। कंप्लीट जानकारी आप लोग को तभी पता चलेगा जब इसका फुल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। आइए हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर वेतनमान यानी सैलरी से संबंधित हम लोग पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो सैलरी बताया गया है 18,000 से लेकर 35,000 जो है प्रति माह आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। यानी स्टार्टिंग जो होने वाला है 18,000 प्लस से आप लोग का स्टार्टिंग होगा, यदि आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो। आई होप कि सैलरी से संबंधित भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सैलरी जो है आशा खासा है, ये मत सोचिएगा ये प्रखंड लेवल का वैकेंसी है तो यहाँ पर सैलरी कम होगा। अब भाई हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को आवेदन शॉर्टलिस्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद जो लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम होगा। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि मैं लिखा हूँ नो एग्जाम सीधा भर्ती। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया गया है यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभी पूरा संभावना नहीं, पीछे के बेसिस पर हम बतला सकते हैं कि सीबीटी एग्जाम होने का पूरा संभावना है। इसको क्लियर कब किया जाएगा, तो जब नोटिस जारी किया जाएगा। इंटरव्यू और दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा और अंतिम रूप से जो है चयनित मेरिट सूची के आधार पर जो है सभी को क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, कट ऑफ यहाँ पर जारी किया जाएगा अंतिम में, जिसमें यदि जिनका नाम दिखाई देगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही जो है 4 स्टेप आप लोग को रहने वाला है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया में जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रहने का संभावना है। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी यहाँ पर जारी किया जा सकता है, यानी ऑनलाइन भी आवेदन लिया जा सकता है और ऑफलाइन भी आवेदन देखने को मिल सकता है। इसका जानकारी कब मिलेगा, जब कंप्लीट नोटिस जारी किया जाएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोग के मन में थोड़ा बहुत भी इस वैकेंसी से संबंधित डाउट रह जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग के मन में क्या जो है यहाँ पर डाउट बन सकता है, उस डाउट को यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने रख दिया हूँ। तो आप लोग को डाउट क्या बनेगा, डाउट यही बनेगा कि बिहार जीविका बैंक में कितने पदों पर बहाली होगी। तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि 635 पदों पर जो है टोटल यहाँ पर बहाली होने वाला है। दूसरा आप लोग के मन में डाउट बनेगा क्या यह भर्ती बैंकिंग नौकरी है, जी बिल्कुल, ये जो है बैंकिंग में ही नौकरी है। यह भर्ती BLRPS के तहत सरकारी बैंकिंग और वित्तीय कार्यों से संबंधित है। तीसरा आप लोग के मन में डाउट होगा कि आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो आवेदन की तारीख जल्द आधिकारिक पोर्टल पर जारी की जाएगी, जो कि अभी जारी नहीं किया गया है। चौथा आप लोग के मन में डाउट बन सकता है क्या स्नातक पास छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अधिकतर पदों के लिए जो है स्नातक योग्यता रखा गया है। यहाँ पर पांचवा आप लोग के मन में डाउट बनेगा क्या परीक्षा देनी होगी, तो जी हाँ संभवतः है कि जो है आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, सीबीटी एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा आयोजित हो सकती है। ये जो है पूरा अभी क्लियर नहीं है, जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उस समय देखा जाएगा कि इसके लिए जो है डायरेक्ट यहाँ पर चयन प्रक्रिया किया जाएगा कि इसके लिए एग्जाम भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये जो है कब क्लियर होगा, जब इसका कंप्लीट नोटिस जारी होगा तो वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा कि इसके लिए सीबीटी एग्जाम होगा कि डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर जो है भर्ती ले पाइएगा, यानी आपके मार्क्स के अनुसार यहाँ पर कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो इसका जानकारी जब कंप्लीट नोटिस जारी किया जाएगा तभी पता लगेगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, छोटा जॉब हो या बड़ा, उसका जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को दिया जाता है।